स्टूडेंट्स, तो जो ये आज की वीडियो है ये 12th क्लास की ज्योग्राफी के इंडियन ज्योग्राफी से मानव बस्ती ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में है। देखिए बेसिकली जो ये मानव बस्ती होती है, ह्यूमन सेटलमेंट्स होते हैं, ये कहते किसे हैं? कोई भी एक ऐसा एरिया जहाँ पर डिफरेंट टाइप के घर हों और ढेर सारे लोग रह रहे हों, उसे हम मानव बस्ती कहते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली देखें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार और आकार के घर और संकुल, यानी संकुल का मतलब होता है समूह, जहाँ पर मनुष्य रह रहे हो। कॉम्प्लेक्स ऑफ हाउस ऑफ एनी काइंड और साइज ऑफ इनहेबिटेड बाय ह्यूमंस। कोई भी एक ऐसा एरिया जो इंसान रहने के लिए यूज कर रहे हैं, वो बेसिकली मानव बस्ती है। जैसे आप भी अभी किसी न किसी इलाके में, अगर आपका इलाके में 75% से ज्यादा खेती हो रही है तो आप ग्रामीण बस्ती का हिस्सा हो जाएंगे। और अगर आपके एरिया में 75% से ज्यादा लोग द्वितीयक और तृतीयक क्रिया हुए हैं, यानी उद्योगों में और सेवाओं में जुड़े हुए हैं, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा आपके लिए? शहरी मानव बस्ती। अब देखिए, जो मानव बस्ती होती है, ये एक ऐसी जगह है जहां पर इंसान की सारी आर्थिक और सभी क्रियाएं जुड़ी हुई है। सिंपल सी बात है, आप लोग जहाँ रह रहे हो आप रोजगार भी यहीं करोगे, कमाओगे भी यहीं से, खर्च भी यहीं करोगे, तो आपकी जितनी भी टाइप की क्रियाएं हैं वो सारी की सारी इन्हीं बस्तियों के इर्द गिर्द होगी। इन्हीं मतलब जहां पर मानव रहता है। और बेसिकली मानव बस्तियों को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, ग्रामीण बस्ती और दूसरी नगरीय बस्ती। एक है रूरल सेटलमेंट और दूसरा रहता है अर्बन सेटलमेंट। अगर थोड़ा आगे डिटेल में जाए तो ग्रामीण बस्ती से स्टार्ट करते हैं। तो ग्रामीण बस्ती क्या है? एक ऐसा इलाका जहां पर अधिकतर लोग प्राथमिक क्रियाकलापों पर निर्भर है। अधिकतर का मतलब हमारे पास डाटा मेंशन रहेगा कि 75%, कि अगर 75% से ज्यादा लोग प्राथमिक क्रियाओं को कर रहे हैं तो वो एरिया ग्रामीण बस्ती माना जाएगा। पीपल हियर मोस्टली डिपेंड ऑन प्राइमरी एक्टिविटीज फॉर लिविंग। उसके अलावा ग्रामीण बस्तियों में जो उत्पादन होता है वो सब्जी, फल, फूल, ये सारी चीजें। इनफैक्ट आप ये कह सकते हो कि नगरीय वस्तुओं में जितना भी कच्चा माल जाता है, जितना भी पूरा का पूरा कच्चा माल जाएगा, ये सारा का सारा कहाँ से आएगा? ग्रामीण बस्तियों से। तो आप ये भी कह सकते हो कि ग्रामीण बस्तियों में कच्चा माल उगाया जाता है, जैसे कि ये कच्चे माल का केंद्र होती है। उसके अलावा ग्रामीण बस्तियों की सुविधाएं ज्यादा अच्छी नहीं होती। आप सिंपल सा देख लो, किसी गांव की सुविधा और शहरों की मिला लो, कहाँ पर ज्यादा है। और ग्रामीण बस्तियां बेसिकली जो है ये चार प्रकार की होती है। इसमें देखें चार प्रकार, देखिए गुच्छित, पल्ली, अर्धगुच्छित और एकाकी, क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, पैरिश और आइसोलेटेड सेटलमेंट्स। ये चार अलग अलग टाइप है और चारों का जो रंग रूप है लगभग लगभग मिलता जुलता है। जैसे सबसे पहले हम बात करें गुच्छित बस्तियों की। गुच्छित मतलब एक समूह में रहना, गुच्छे में, कि सारे आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं, गुच्छे में रह रहे हैं। तो इन बस्तियों में घरों का जो समूह होता है सारे पास पास होते हैं। इनमें निवास स्थान और चरवाहा क्षेत्र अलग अलग होता है। जैसे गाँव को आप देखोगे, अपने ही गाँव को, तो आधा इलाका ऐसा होता है जहां पर सब लोग रह रहे हैं और आधा इलाका ऐसा जहां पर सबके लाइन से खेती खेत होते हैं। तो ऐसे इलाके को हम कहते हैं गुच्छित बस्तियां। उसके अलावा इन बस्तियों का आयकार कैसा होता है? आयताकार। आयताकार का मतलब ये कुछ इस तरीके से बसे हुए होते हैं। इनमें चौड़ाई नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है। और ऐसी बस्तियां आपको ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेगी? बुंदेलखंड, नागालैंड, ये सारी चीजें, और राजस्थान भी। या इनके लिए अगर आपको हिंट की बात करें, कोई भी ऐसा एरिया जहां पर जल का अभाव है, जहां पर लैक ऑफ वाटर है, वहां पर इस टाइप की बस्तियां देखने को मिलेंगी। और ऐसे एरिया में यह चीज याद रखिएगा, सब एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हेल्पिंग नेचर के लोग होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अर्धगुच्छित सेमी क्लस्टर सेटलमेंट। सेमी क्लस्टर का मतलब क्या होता है? कोई भी बड़े गांव का, समाज का कोई भी एक वर्ग, कोई भी एक वर्ग किसी भी रीजन से अलग हो गया। जैसे एक गांव है, 10 कास्ट के लोग रह रहे हैं और उसमें से कोई एक कास्ट क्या है, गांव से दूर रहने लग जाए, अलग रहने लग जाए, तो वो चीज क्या कहलाएगी? अर्धगुच्छित बस्तियां। कि जो गुच्छा था वो गुच्छा क्या है? एक हिस्सा टूट गया। उसके अलावा इस तरह की बस्तियां गुजरात और राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती है। और इन बस्तियों में आर्थिक असमानता अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि हो सकता है कि जो ये एक अलग हुआ है, ये बहुत ज्यादा गरीब हो, पिछड़ा हुआ हो, इसीलिए अलग हुआ। उसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड जो है वो है पल्ली बस्तियां। पल्लियों की जब आप बात करते हो, पैरिश सेटलमेंट की बात करते हो, तो ये बेसिकली वो हैं जो बड़े गांव से अलग अलग छोटे छोटे समूहों में बट जाती है। जैसे एक पूरा गांव था, अब ये क्या है? छोटे छोटे हिस्सों में बट गया। गांव एक ही है अभी भी, लेकिन गांव के जो समाज के लोग हैं, परिवार हैं, वो क्या है? छोटे छोटे हिस्सों में बट गए। लेकिन इसी पल्ली को हम अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से जानते हैं। इसी का नाम नांगला भी है, ढाडी भी है, ठीक है, पूर्वा भी इसी को कहते हैं। तो ये चीज याद रखिए, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है कि आपसे पल्ली पूछेगा, नांगला पूछेगा, ढाडी पूछेगा, सब अलग अलग नाम से भी पूछ सकता है। और ये जो बस्तियां होती हैं ये छत्तीसगढ़ और हिमालय में देखने को मिलती है। देखिए, अगर आपको अपना आंसर लंबा करना हो तो बेसिक चीज याद रखिएगा, आप कोई भी ग्रामीण बस्ती के बारे में पूछेगा, एग्जाम में तो कोई एक ही बस्ती आएगी। तो इसीलिए आप क्या करिएगा कि वहां पर आप डाल दीजिए कि हमारी जैसे सुविधाएं क्या होती है? कम है। इस टाइप की चीजें, ये जो तीन चीजें है ना, ये आप किसी में भी डाल सकते हैं। कि पल्ली कह लो, अर्धगुच्छित कह लो, गुच्छित कह लो, निम्न सुविधाएं हैं,
ठीक है। कच्चे माल का केंद्र है, यहाँ पर अलग अलग टाइप की चीजें हैं जो शहरों तक पहुंचाई जाती है। उसके अलावा आगे देखें तो आती है एकांकी, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये आपके लिए 5 नंबर में भी आती है, ये आपके लिए 3 नंबर में भी आती है। जैसे ये बस्तियां जो होती हैं दूर के जंगलों और छोटे पहाड़ियों के ढालों पर स्थित हो जाती हैं। लाइक पूरा गांव जो है अलग अलग बट चुका है, और कुछ ने जंगल का एरिया ले लिया, कुछ ने पहाड़ी एरिया ले लिया, ऐसे। और यहाँ मकान क्या है, एक दूसरे से अलग अलग, जैसे ये बताया ना, दूर दूर है, कोई जंगल में रह रहा है, कोई पहाड़ी में रह रहा है, सब अलग अलग है, एकांत में रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, इसलिए इसको एकांकी बस्ती या फिर आइसोलेटेड सेटलमेंट इसको कहा जाता है। और ऐसी बस्तियां ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में, जैसे मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, इन भागों में पाई जाती है। और इन्हीं का एक अन्य नाम होता है परिक्षिप्त बस्तियां। परिक्षिप्त क्या होता है, डिसअपियर्ड, मतलब कि ये क्या है, छुपी हुई है, ये आपको आसानी से देखने को नहीं मिलेंगी, इनकी पहुंच जो है बहुत ज्यादा कम होती है। नेक्स्ट बात करें तो आती है नगरीय बस्तियां। नगरीय बस्तियों मतलब एक ऐसा इलाका जहां पर द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं ज्यादा हो रही है, कोई भी एक ऐसा सेटलमेंट जहां पर सेकेंडरी और टेरिटरी एक्टिविटीज क्या है, बहुत ज्यादा हो रही हैं। यानी लोग उद्योगों में काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ सेवा क्षेत्र का हिस्सा बने हुए हैं, सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब ये जो नगरीय बस्तियां होती है, विनिर्माण उद्योग के लिए उत्पादन ग्रामीण बस्तियों पर जाते हैं। विनिर्माण उद्योग के उत्पाद ग्रामीण बस्तियों में जाते हैं, मतलब कच्चा माल गांव से आया, अब जो प्रोडक्ट बना वो बेचने के लिए भी कहाँ जाएगा, वापस गांव में। उसके अलावा परिवहन संचार, यहाँ पे सुविधाएं अधिक देखने को मिलती है। और यहाँ पर आर्थिक क्रियाएं और अन्य अन्य क्रियाएं कोई भी जो होगी बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, जो यहाँ की जनसंख्या है, वो बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर सभी क्रियाएं बड़े लेवल पर देखने को मिलती हैं। और जो पहली नगरीय बस्ती जिसे हम मानते हैं वो रहते हैं लंदन, क्योंकि जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, जहाँ ये द्वितीयक क्रियाएं सबसे पहले स्टार्ट हुई, वो लंदन इलाका था। उसके अलावा देखिए, जो शहरी बस्तियां हैं इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक बार समय के आधार पर और दूसरा कार्यों के आधार पर। अगर आप समय का मतलब देखोगे तो जो अलग अलग टाइम पीरियड में डेवलप हुई, एक रहते हैं प्राचीन नगर, जो पहले ही प्राचीन काल से ही विकसित होते हुए आ रहे हैं, जिनका विकास सांस्कृतिक केंद्र या कल्चरल सेंटर के रूप में डेवलप हुए, जैसे पाटलिपुत्र जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। दूसरा है मध्यकालीन नगर, जो बेसिकली रजवाड़ों, रियासतों या राज्यों के मुख्यालयों के रूप में विकसित हुए। सिटीज डेवलप एज द हेडक्वार्टर्स प्रिंसली स्टेट और स्टेट, जैसे हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, ये सब। आधुनिक नगर जो किसी भी कारण से अंग्रेजों द्वारा विकसित किए गए, लाइक कैंटोनमेंट या फिर सैन्य गृह के नाम पर, जैसे दिल्ली में दिल्ली कैंट हो गया। उसके अलावा स्वतंत्र प्राप्ति के बाद जो भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक और औद्योगिक रूप में इंडस्ट्रियली या एडमिनिस्ट्रेटिवली डेवलप किए गए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरी कैटेगरी आती है कार्यों की प्रमुखता के आधार पर। जैसे सबसे पहले कार्यों की प्रमुखता के आधार पर आप बात करेंगे तो आता है हमारे प्रशासनिक शहर, वह शहर जहां पर प्रशासनिक मुख्यालय हैं, जैसे भारत में दिल्ली। औद्योगिक नगर, जहां पर ज्यादातर उद्योगों की प्रधानता हो, ठीक है, इंडस्ट्रियल सिटीज लाइक मुंबई एंड जमशेदपुर। थर्ड, ट्रांसपोर्ट सिटी, परिवहन नगर, जहां पर सबसे ज्यादा बंदरगाह वगैरह देखने को मिलते हैं, जहां से आयात निर्यात बड़ी मात्रा में होता है, लाइक विशाखापट्टनम, कोच्चि, ये सब। उसके बाद आते हैं खनन नगर, माइनिंग टाउन्स, वो नगर जो खनन के लिए जाने जाते हैं, बेसिकली जहां पर आपके नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारी मात्रा में देखने को मिलते हैं, जैसे रानीगंज हो गया, झरिया हो गया। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, जो धार्मिक और संस्कृति के रूप में जाने जाते हैं, जैसे वाराणसी हो गया, मथुरा हो गया, वृंदावन धाम हो गया। गैरिसन या छावनी नगर, जो बेसिकली सैन्यों के ठिकाने के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारी सारी बस्तियां बटी पड़ी। तो ये चीज याद रखिएगा, जो हमारी ग्रामीण बस्ती है वो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और जो आपकी शहरी बस्ती है वो शहरी वाली आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड। दो कौन कौन से? एक बार कार्यों के आधार पर इसे हम बांटते हैं, और दूसरा इसके काल के हिसाब से इसे हम बांटते हैं, कब कब यहाँ पर शहर डेवलप हुए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।